अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में एक स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिसका नाम गेल है। आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा है और ये स्टॉक्स यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कि ये अब यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो 100% का मूव या उससे ज़्यादा का मूव देने के लिए रेडी हो रहा। अब तो ये डेली का चार्ट है, आपके सामने लगा हुआ है, तो मैं डेली और वीकली पे बात नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर इसका मैं बात करूँगा कि इसका 3 मंथली का जो चार्ट है, ये चार्ट मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मंथली का चार्ट लगा हुआ है। मंथली का चार्ट में ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा वो मैं बता भी रहा हूँ, और आप के लिए आप इसे होमवर्क भी ले सकते हैं कि देखिए, जब ये मैं थोड़ा सा पीछे से इसको लूँगा, हाँ, ये इस एरिया से, कि जब ये RSI यहाँ पे 3 मंथ पे जब 60 को निकाला तो कितना मूव दिया। इस कैंडल में RSI 60 को इसने निकाला यहाँ से। तो ये आपके लिए होमवर्क आप ले सकते हैं कि जब तक ये 60 को निकाला, 2 महीना का 3 महीना का कैंडल है, और 2 कैंडल पे कितना मूव दिया, इसको आप मेज़र करके कमेंट में बता सकते हैं। और फिर 2 कैंडल के बाद वो उसने फिर 60 का ब्रेक किया, और फिर कुछ कैंडल के बाद यहाँ पे इसने RSI 60 को निकाला 3 मंथ पे। 3 मंथ का कैंडल है ये, मैं मंथली कैंडल का बात नहीं कर रहा हूँ, 3 मंथ कैंडल का यानी क्वार्टरली कैंडल का बात कर रहा हूँ। और तो ये कितने कैंडल में कितना मूव दिया, ये दूसरा होमवर्क कि इसको आप मेज़र करके कमेंट में लिख सकते हैं कि क्वार्टरली कैंडल जब RSI 60 को निकालता है और उसके ऊपर मूव किया, तो अभी तक मैं 2 बताया कि कितना मूव दिया। और ये तीसरा बार यहाँ जब RSI 60 को निकाला क्वार्टरली कैंडल, और उसके बाद जो मूव दिया तो कितने कैंडल में कितना % का मूव दिया। तो ये 3 होमवर्क है, इसको आप मेज़र करके कमेंट में लिख सकते हैं आप चाहे तो। अब देखने के 3 बार इसने अपने पैटर्न को रिपीट किया है कि क्वार्टरली कैंडल जो है 60 को निकालता है तो एक अच्छा खासा मूव देता है, फिर निकालता है तो एक अच्छा खासा मूव देता है, और पिछले बार भी जो निकाला था तो एक अच्छा खासा मूव दिया। अब फिर देख सकते हैं कि आप ये रनिंग कैंडल है क्वार्टरली का, जो निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये रनिंग कैंडल है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। ये अप्रैल से रनिंग किया है, तो इसका क्लोजिंग कैंडल आएगा अप्रैल, मई, जून कंप्लीट होने के बाद ये कैंडल कंप्लीट होगा। तो ये क्वार्टरली कैंडल के आधार पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि जैसे पहले भी इसने 3 बार RSI 60 को निकालने के बाद एक अच्छा मूव दिया, तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। जबकि यहाँ पर क्वार्टरली में एक अच्छा खासा चीज़ आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कि एक करेक्शन हुआ है, और देख मूविंग एवरेज 20 का ये रेड कलर जो है, रेड कलर का ये लाइन जो है, ये मूविंग एवरेज 20 है। तो एक रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज 20 का ब्रेक डाउन किया 3 क्वार्टर में, फिर 1, 2, 3 क्वार्टर तक मूविंग एवरेज 20 के पास ही रहा, नीचे ही रहा। और उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल्स है, और उस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और मूविंग एवरेज 20 का ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद वाला जो क्वार्टरली कैंडल है उसको सस्टेन किया, एक डोजी कैंडल बनाया। और पिछला क्वार्टरली का जो ग्रीन कैंडल का है वॉल्यूम, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है। तो
उसके बाद भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम बनने के बाद भी ये कैंडल एक एरिया पे सस्टेन किया। यानी अगर ये सेलिंग कैंडल होता, सेलिंग वॉल्यूम रहता तो प्राइस इस तरह से नीचे आता, कैंडल इस तरह से बनाता, लेकिन वैसा कैंडल नहीं बना, बल्कि उसने अपना पिछला क्लोजिंग के पास ही सस्टेन करने का कोशिश किया है। उसके बाद जो ये रनिंग कैंडल हो रहा है, ये रनिंग कैंडल इस कैंडल के हाई को निकाला, इस कैंडल का क्लोजिंग को निकाला और इस कैंडल के हाई को भी निकाला। और जबकि इस 3 क्वार्टर का जो कैंडल का जो है ये अभी सिर्फ रनिंग कैंडल 1 महीना ही गया है। अप्रैल, मई, जून भी इसका अगर अच्छा होता है, ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो एक अच्छा मूव इसमें आ सकता है। और ये क्वार्टरली कैंडल था। अब इसका एक मंथली कैंडल देखेंगे। मंथली कैंडल में भी ये अच्छा लग रहा है। जितना भी इसमें मैं जो भी ये किया हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग। और मंथली कैंडल में भी मुझे ये अच्छा लग रहा है। मंथली कैंडल में भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्राइस में एक करेक्शन था। मंथली कैंडल पे प्राइस में एक करेक्शन रहा और उसके बाद कहीं यहाँ कहीं पे इसने बॉटम बनाने की कोशिश किया और बॉटम बनाने के बाद कंसोलिडेट किया उसको, और कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ, ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट दिया। और इस ब्रेकआउट में प्राइस का भी ब्रेकआउट था, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट था और प्लस मूविंग एवरेज 20 का भी ब्रेकआउट है। उसके बाद फिर इस कैंडल के बाद 3 महीना तक प्राइस ये इस 3 महीना तक सस्टेन करने का कोशिश किया और ये इस महीना पिछले 3 कैंडल का हाई को निकाल रहा है। और यहाँ पे गौर करने का चीज़ है कि 2 महीना से वार का सिचुएशन चल रहा है, बार हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा स्टॉक जो है वो करेक्ट हुआ है, नीचे आया है। लेकिन इस चार्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई वार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, बल्कि ये अपना पिछले हाई को निकालता जा रहा है। और यहाँ बोलिंजर बैंड में भी अच्छा लग रहा है। आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं RSI, वॉल्यूम और बोलिंजर बैंड का यूज़ करता हूँ। तो बोलिंजर बैंड में ये मुझे अच्छा लग रहा है। वीडियो बना रहा हूँ ना बेटा। तो ये बोलिंजर बैंड में कि स्क्यूज ब्रेकआउट, यहाँ पे प्राइस में एक टाइट रेंज था कि प्राइस एक टाइट रेंज में था कि टाइट रेंज होने के बाद यानी इसका जो मूव था बहुत ही स्मॉल मूव था। अब ये रेंज कहीं ना कहीं खुलने का कोशिश कर रहा है कि बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। मंथली पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैं बात करता हूँ, जब बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देख सकते हैं कैसे प्राइस में मूव रहा। फिर यहाँ पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होने का कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया था और उसके फिर 2 महीने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो कैसा मूव रहा इसमें। तो अभी ये ऐसा ही लग रहा है। और वॉल्यूम देख सकते हैं कुछ महीना से 6 महीना से वॉल्यूम यहाँ अच्छा खासा बन रहा है, पिछले वॉल्यूम से ये अच्छा बन रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो आपको दिलाया हूँ और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।